जिनके साथ धोखा हुआ, जिनके साथ छल हुआ, जिनको धोखे से हराया गया, उनके साथ अगर कोई मजबूती से खड़ा है, इंडिया गठबंधन का अगर कोई मजबूती से नेतृत्व कर रहा है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। ये उसी का धर्म निभाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने ममता दीदी के घर जाकर उनसे मुलाकात की और उनसे बात की। उनको यह बताया कि आप हारी नहीं हैं, आप चुनाव नहीं हारी, आपको ज़बरदस्ती, आपको बेईमानी करके ज्ञानेश कुमार के द्वारा आपको चुनाव हराया गया, आप चुनाव नहीं हारी हैं। सबको मिला के, सबको साथ लेके चलने का अगर कोई काम इस समय में कर सकता है, क्योंकि लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र बचाना है तो सबको एक साथ चलना होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नेतृत्व कर रहे हैं, सबको साथ अगर नहीं लेके चलेंगे तो आज संविधान नहीं बच पाएगा। इसीलिए दीदी भी कही हैं कि हम इंडिया गठबंधन मजबूत करने के लिए आगे जो लड़ाई होगी हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। मैं यही सोच रहा हूँ कि नफरत की हर दीवार को तोड़ेगा पीडीए, इंसान को इंसान से जोड़ेगा पीडीए। 27 में सपा की सरकार आएगी, फिर से उत्तर प्रदेश में खुशहाली छाएगी। बंगाल में भाजपा ने जिस तरीके से लोकतंत्र की लूट मचाई है, उसको देखते हुए संविधान को जो ख़त्म करने के उनकी धारणा शुरू से ही रही है, 2024 में उनके बयानों में देखने को मिला है उनके नेताओं को, उसको कहीं न कहीं तोड़ने के लिए और इंडिया गठबंधन को साथ लेकर चलने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी बंगाल गए, तमिलनाडु गए, ताकि विपक्ष एकजुट रहे और आगे की लड़ाई में कहीं से भी किसी को साथ न छूटे और भविष्य में जो भी चुनाव होने वाले हैं उसमें भी दोगुनी ताकत के साथ हम लोग लड़े। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बंगाल गए और दूसरी तरफ आपने देखा तमिलनाडु भी गए, ममता बनर्जी से मुलाकात करते हैं, साथ ही साथ MK स्टैलिन से मुलाकात करते हैं और एक ट्वीट करते हैं, हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। आपने देखा होगा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन बना जिसका नाम इंडिया गठबंधन रखा गया और अब उस गठबंधन का जो धर्म है उसको भी फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी से मुलाकात की, वीडियो वायरल है। आपने देखा MK स्टैलिन से मुलाकात की, वीडियो वायरल है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जाकर के पहल कर रहे हैं कि हम सभी साथ हैं और हम ऐसे नेता नहीं हैं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। ये ट्विटर हैंडल के माध्यम से बताया। हम बात करेंगे, हमारे साथ तमाम नौजवान हैं। ये जो ट्वीट है इसके क्या कुछ मायने हैं और साथ ही साथ जो चुनाव हुए, चुनाव के नतीजे रहे, इसको लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, हम बात करते हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का एक ट्वीट है, हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। 2 तस्वीरें हैं, एक MK स्टैलिन के साथ में, दूसरी तरफ ममता बनर्जी की तस्वीर है। ये जो ट्वीट हुआ है, ये जो मुलाकात हुई है दोनों नेताओं से, तमिलनाडु के और बंगाल की, इस पर क्या राय है? ऐसे नहीं गरीबों का मसीहा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहा जाता है। इसके पहले श्रद्धेय नेताजी थे। गरीबों के मसीहा अगर कोई है पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में अगर पीडीए समाज की लड़ाई या गरीब की लड़ाई या अंतिम पायदान पर खड़े किसी भी व्यक्ति की लड़ाई, जो भी पीड़ित, शोषित, वंचित है, आज सबकी अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो आदरणीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। आज आदरणीय दीदी ममता बनर्जी जी, जिनके साथ धोखा हुआ, जिनके साथ छल हुआ, जिनको धोखे से हराया गया, उनके साथ अगर कोई मजबूती से खड़ा है, इंडिया गठबंधन का अगर कोई मजबूती से नेतृत्व कर रहा है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। ये उसी का धर्म निभाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने ममता दीदी के घर जाकर उनसे मुलाकात की और उनसे बात की। उनको यह बताया कि आप हारी नहीं हैं, आप चुनाव नहीं हारी, आपको ज़बरदस्ती, आपको बेईमानी करके ज्ञानेश कुमार के द्वारा आपको चुनाव हराया गया, आप चुनाव नहीं हारी हैं। लेकिन इस मुलाकात के मायने क्या समझे जाएं? 2029 में लोकसभा चुनाव है, 27 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, 26 के जो नतीजे आए हैं वो फेवर में नहीं रहे हैं। तमाम बातें अलग अलग दल के लोग कर रहे हैं और इस बीच में इस मुलाकात के मायने क्या समझते हैं? इस मुलाकात के मायने हैं कि लोगों को, क्योंकि इंडिया गठबंधन में आदरणीय दीदी भी हैं, सबको मिला के, सबको साथ लेके चलने का अगर कोई काम इस समय में कर सकता है, क्योंकि लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र बचाना है तो सबको एक साथ चलना होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नेतृत्व कर रहे हैं, सबको साथ अगर नहीं लेके चलेंगे तो आज संविधान नहीं बच पाएगा। इसीलिए दीदी भी कही हैं कि हम इंडिया गठबंधन मजबूत करने के लिए आगे जो लड़ाई होगी हम लोग साथ मिल के लड़ेंगे।
ट्वीट जो किया गया इसको मायने क्या समझते हैं? सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट होता है, ममता बनर्जी के साथ में तस्वीर, दूसरी तरफ एमके स्टालिन के साथ में तस्वीर, ऊपर एक कोट होता है जिसमें लिखते हैं हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। नौजवान क्या सोच रहे हैं? देखिए, हम समाजवादी लोग हैं। हम लोग जीत में भी साथ रहते हैं, हार में भी साथ रहे हैं, और चाहे जो भी रहा हो। और मैं भाजपा के लोगों से बता देना चाहता हूँ, देखिए जो गणेश कुमार है, ये भाजपा का बहुत ही बड़ा, ये जान लीजिए, एजेंट है। ये अधिकारी नहीं है, ये बहुत बड़ा भ्रष्ट अधिकारी है। और ये जो भी काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन में, पूरा भाजपा के लिए कर रहा है। तो ये देखिए, जो भाजपा के लोग हैं ना, ये लोग संविधान के ना मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को ना मानने वाले लोग। और हम लोग देखिए समाजवादी लोग हैं। हम लोग जो है डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर के जी के संविधान से हम लोग चलना चाहते हैं। और ये लोग क्या चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को अपने मनमानी से चलाना चाहते हैं। तो हम देखिए युवा हैं, नौजवान हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश का युवा नौजवान जाग चुका है और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के साथ अब की लग चुका है। तो हम लोग यही कहना चाहेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ये जो मुलाकात है, मुलाकात के मायने क्या समझ रहे हैं आप? जो मुलाकात हुई सपा सुप्रीमो की बंगाल में जाकर के, तमिलनाडु में जाकर के, इस मुलाकात के मायने क्या समझ में आते हैं आपको? अब इसमें हम क्या मायने ये बताएं। पत्रकार महोदय, मैं 2 लाइन आपको बता देना चाहता हूँ। हाँ, क्या मायने सोच रहे हैं आप बताएं? मायने मैं यही सोच रहा हूँ कि नफरत की हर दीवार को तोड़ेगा पीडीए, इंसान को इंसान से जोड़ेगा पीडीए। 27 में सपा की सरकार आएगी, फिर से उत्तर प्रदेश में खुशहाली छाएगी। अखिलेश यादव जी जो पीडीए के साथ, पीडीए के लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करते हैं, और पीडीए के लोगों को एकजुट, उनके हक और अधिकार को, जब भी लड़ाई लड़नी होती है, श्री अखिलेश यादव हमेशा सामने खड़ा होकर के उनके हक और अधिकार को लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। लेकिन बंगाल में और ये जो तमिलनाडु में मुलाकात है, इस मुलाकात पर क्या सोच रहे हैं, क्या आता दिमाग में? सोच यही रहे हैं पत्रकार साथी कि जीत में भी हम साथ हैं और हार में भी साथ हैं। अखिलेश यादव जी वो सादगी व्यक्ति हैं और वो नेता हैं जो सबके साथ रहते हैं। इंडिया गठबंधन की आधी आबादी की नेतृत्व करती थी हमारी ममता बनर्जी जी, और आज उनको जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा वोट को लूट करके उनको हराया गया, लोकतंत्र को ध्वस्त किया गया, तो हमारे नेता उनके साथ दुख की घड़ी में पहुँचे और उनको कहे, आप देखे होंगे मीडिया में कुछ लोगों ने चलाया भी होगा कि आप हारी नहीं, आपको हराया गया है, तो हम आपके साथ हैं और आपकी कोई भी लड़ाई लड़ी जाएगी इंडिया गठबंधन के साथ, हम आपके हमेशा साथ खड़े होकर के रहेंगे। बिल्कुल। कैसे देखते हैं आप इस मुलाकात को, कैसे देखते हैं इस ट्वीट को, कैसे देखते हैं? तमाम लोग तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। आप नौजवान हैं, अखिलेश यादव जी की मुलाकात ममता बनर्जी जी से, उधर एमके स्टालिन जी से जो हुई है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए भैया, समाजवादी पार्टी आज देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है जी। उनके 37 सांसद जीतकर संसद में पहुंचे हुए हैं। तो इंडिया गठबंधन जब बना था तब माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बहुत बड़ा योगदान था उसको एकत्रित करने में, उसको साथ लेके चलने में। आज तीसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है कि देश में जो भी विपक्ष के लोग हैं उनको साथ लेकर चलें। बंगाल में भाजपा ने जिस तरीके से लोकतंत्र की लूट मचाई है, उसको देखते हुए संविधान को जो ख़त्म करने के उनकी धारणा शुरू से ही रही है, 2024 में उनके बयानों में देखने को मिला है उनके नेताओं को, उसको कहीं ना कहीं तोड़ने के लिए और इंडिया गठबंधन को साथ लेकर चलने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी बंगाल गए, तमिलनाडु गए, ताकि विपक्ष एकजुट रहे और आगे की लड़ाई में कहीं से भी किसी को साथ न छूटे, और भविष्य में जो भी चुनाव होने वाले हैं उसमें भी दोगुनी ताकत के साथ हम लोग लड़े। क्योंकि सवाल ये है हमारा कि हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का ये ट्वीट है और वहाँ पे जो 2 तस्वीरें लगी हुई है, एक एमके स्टालिन और दूसरी तरफ ममता बनर्जी की, इन दोनों तस्वीर और ये ट्वीट और ये जो मुलाकात हुई है, इसका क्या मायने समझते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, इस देश में जब भी राजनीति में परिस्थितियां विषम हुई हैं, जब इस देश में ऐसी विचारधारा कभी कमज़ोर होते हुए नज़र आई है, जिस विचारधारा में सबको बराबरी, सबको समानता का अधिकार है, ऐसे दल जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और हमारी समाजवादी पार्टी की विचारधारा से मिलते जुलते हैं, जो हमारी सकारात्मक सोच, हमारे नेता की पॉजिटिव
थिंकिंग को मानते हैं और समझते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समय समय पर ऐसे दलों के साथ हमेशा इस देश में खड़े होने का काम करते हैं। हालांकि भगवान श्री कृष्ण भी कई बार लोगों का संकट काटे हैं, अपने रथ पे सारथी हो करके कईयों को जिताया है। उसी तरह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आज इस देश में इस विपक्ष की राजनीति के, भारतीय जनता पार्टी की नफरती राजनीति के खिलाफ जो एक विपक्ष है, जो अमन चैन पर विश्वास रखता है, उसके सबसे बड़े नेता के रूप में देखे जा रहे हैं। सभी छोटे छोटे दल वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ देख रहे हैं, उनको अपना बड़ा भाई मानने के लिए तैयार है और वो चाहते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी अब अगुवाई करें, अब वो अपनी पार्टी थिंकिंग को लेकर के देश की रक्षा और सुरक्षा को लेकर के आगे बढ़ें। बिल्कुल, ये जो ट्वीट है, ट्वीट को कैसे देखते हैं? और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की मुलाकात ममता बनर्जी से, उधर एमके स्टैलिन से, इसको कैसे देख रहे हैं? लगातार लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को और मजबूती देने की बात है, लेकिन नौजवान क्या सोच रहा है? देखिए, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, हर व्यक्ति का विश्वास और उम्मीद सिर्फ और सिर्फ श्री अखिलेश यादव जी से रह गई है। और इसीलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हर स्टेट में जा रहे हैं, हर उस नेता से मिल रहे हैं जो पीडीए की लड़ाई लड़ने के लिए तटस्थ है, जो पीडीए की लड़ाई लड़ रहा है। और इस लोकतंत्र को ख़त्म कर देने की कोशिश करने वाली इस सरकार से सिर्फ और सिर्फ कोई लड़ सकता है तो वो श्री अखिलेश यादव जी हैं। और भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों को, और जो ज्ञानेश कुमार जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ खतरा अगर किसी से है तो श्री अखिलेश यादव जी से है, क्योंकि उन्होंने हमेशा समानता की लड़ाई लड़ी है, उन्होंने हमेशा पीडीए की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है, नौजवान को रोज़गार देने का काम किया है। आप लखनऊ में ही आप घूम लीजिए, एयरपोर्ट से चले जाइए, सुल्तानपुर रोड, बनारस रोड, फैजाबाद रोड, अगर आप काम देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको श्री अखिलेश यादव जी का काम दिखाई देगा। बिल्कुल, तो ये नौजवान थे जिनसे हम बात कर रहे थे। आपने देखा एक ट्वीट हुआ है समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ से, जिसमें वो ममता बनर्जी से मुलाकात करते हैं, एमके स्टैलिन से मुलाकात करते हैं और लिखते हैं हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। हम बात कर रहे थे इसी को लेकर के, इंडिया गठबंधन को लेकर के। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन छिटकने ना पाए, इंडिया गठबंधन को और मजबूती मिले, इसलिए ये मुलाकात थी। और इस मुलाकात को लेकर के यहाँ पे नौजवानों ने अपनी राय रखी है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।